आज की कहानी है भगवान पर अटूट विश्वास रखो। एक बार की बात है, एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वह किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए सम्मानित किया जाने वाला था। वह बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी जल्दी से वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। इन्होंने इस शो के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद ही उनके प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली। उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के। इसीलिए इन्होंने खुद टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही इन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद ही बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते पर पहुंच गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। वे काफी थक गए थे और भूख भी लगी थी। उस सुनसान सड़क पर वह भोजन की तलाश में इधर उधर गाड़ी घुमाने लगे, परंतु कुछ ही दूर पर उनको एक पुराना सा एक मकान दिखाई दिया। इन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी और परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से मकान का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी परिस्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी, परंतु उस स्त्री ने बताया कि उसके पास यहाँ कोई फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने के बाद आप आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर ली। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी। वह कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। तब डॉक्टर मार्क उस स्त्री की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चों के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को बड़ी समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी, डॉक्टर मार्क ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस स्त्री ने धीरे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ, यह मेरा लड़का है, इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वह किसी दूर शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता जरूर बना देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से इलाज करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वह खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। और उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वह तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए और यह समझ गए कि यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि यह भौतिक जीवन में धन कमाने की प्रतिष्ठा कमाने ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करे। यह समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं, मैं
उन लोगों का इलाज करूं। उनके पास धन तो नहीं, पर उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जिसका सार हमें समझाता है कि कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा, जितना हो सके उतना दूसरों की मदद करनी चाहिए। बल्कि आप चाहे किसी भी मुसीबत में हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में आ जाएं, फिर भी आपको कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे, अगर आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना ही देंगे जिससे आप उस मुश्किल मुसीबत से निकल ही पाओगे। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।